प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जीकैप के सभी प्रकार के कोर्सेज के बारे में, सभी ब्रांच के बारे में कि आपका जीकैप के थ्रू के लिए कितने ब्रांचेज हैं, कितने कोर्सेज हैं और सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन किस कोर्स में, किस ब्रांच में लेते हैं। ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। और आपका भी सपना है कि मुझे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, ई बुक नहीं है, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्रीमियम क्वालिटी का बेस्ट तरीके का आप नोट्स बुक को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग करना नहीं आता है, या फिर हो सकता है बहुत सारे बच्चे अलग गलत गलत जगहों से गली की काउंसलिंग कराते हैं, हर बार एक तरीके से रिजेक्ट हो जाते हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके जब भी आपकी काउंसलिंग होती है, हमारी टीम से कांटेक्ट करके काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आपके कोर्स के बारे में। जीकैप का अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो आपके पास भी ये बेसिक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आखिर के लिए जीकैप के थ्रू कितने प्रकार के कोर्स होते हैं, कितने कितने ब्रांचेज वगैरह हैं। तो सबसे पहला दिख रहा होगा आपको पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर दूसरा आपको दिख रहा होगा, देखिए, पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर। फिर तीसरा आपको दिख रहा होगा पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ये सब पीजी डिप्लोमा के कोर्स है। फिर आपको दिख रहा होगा पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। फिर आपका पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, ये पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विथ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा उसके बाद से पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन आईओटी, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होम साइंस। फिर आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। फिर डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो आपका एडमिशन होता है वो आपका होता है ग्रुप ए में, और फिर आपका ग्रुप ई में। ग्रुप ए में क्या होता है? इसमें कई प्रकार के आपके पॉलिटेक्निक के कोर्स होते हैं, लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, कंप्यूटर साइंस, आईटी, केमिकल, बहुत सारे करिए इसमें ब्रांच होते हैं ग्रुप ए में। तो सबसे ज्यादा ये पॉलिटेक्निक का कोर्स है, सबसे ज्यादा बच्चे ग्रुप ए में एडमिशन लेते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है आपका ग्रुप ई, जिसमें ई1 और ई2 आते हैं। जो बच्चे डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेडिकल टाइप का कोर्स करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन का कोर्स करना चाहते हैं, तो दूसरे नंबर पे आपका ये आता है। ठीक है, उसके बाद से और स्ट्रीम में ग्रुप के हो गया, जिसमें पॉलिटेक्निक का करिए लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन होता है, वो तीसरे नंबर पे आता है। और जितने सारे ऊपर मैंने आपको ब्रांचें दिखाए, इसमें करिए कि मिनिमम मिनिमम बच्चे, कुछ बच्चे जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होता है, और सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग चाहिए होता है। कोई जैसे आपका पॉलिटेक्निक 10th बेस का है, पीजी डिप्लोमा के कोर्स आपके 12th और ग्रेजुएशन लेवल के हैं। ठीक है, फिर आपका डिफार्मा का कोर्स 12th लेवल का है, तो सबके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह अलग अलग होता है। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद से डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, फिर उसके बाद से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, फिर आपका टूल एंड डाई अंडर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर आपका मेट्रोनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, फिर आपका पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, फिर आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, फिर आपका डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, फिर आपका आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप है, फिर आपका ग्लास एंड सेरेमिक इंजीनियरिंग है, फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर है, फिर आपका केमिकल टेक्नोलॉजी रबर एंड प्लास्टिक है, फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग है। ये सब आपके पॉलिटेक्निक के ब्रांच अब आ गए। ठीक है, ग्रुप ए वाले। ठीक है, फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल है, फिर आपका फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी है, फिर आपका डायरी इंजीनियरिंग है। फिर नीचे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईसी है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मॉडर्न कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस है, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, फिर आपका लेदर टेक्नोलॉजी फुटवियर है कंप्यूटर शू डिजाइन में, फिर आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, फिर आपका इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन है, फिर आपका लेदर टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग है, फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, फिर उसके बाद से आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है, फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएससी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस है, फिर आपका टेक्सटाइल केमिस्ट्री है, टेक्सटाइल डिजाइन है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, फिर आपका टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आईटी है, जिसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में सीएस कहते हैं, फिर आपका डिप्लोमा इन पेंट टेक्नोलॉजी है, फिर आपका डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी है, फिर आपका डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, फिर उसके बाद से आपका हेलीकॉप्टर एंड कली की पावर प्लांट इंजीनियरिंग है, फिर उसके बाद से आपका
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फिर आपका कारपेट टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग है, फिर आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, फिर आपका अपीयरल डिजाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी है, फिर आपका करिए कि कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी है, फिर आपका क्राफ्ट टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद से चलते हैं आगे, चलते हैं दो और है आपके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और टूल एंड मोल्ड मेकिंग। ये विभिन्न प्रकार के टोटल मैंने आपको एक तरीके से ब्रांचें दिखाए, कोर्सेज दिखाए। विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है और मेन मैंने ऊपर आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा आपका करिए एडमिशन वगैरह किसमें होता है। मेन आपका ग्रुप ए है, ग्रुप E1 E2 है और ग्रुप आपका के है। और भी जितने सारे कोर्सेज वगैरह है पीजी डिप्लोमा के, और भी कई सारे कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग के और भी, तो उसमें बहुत सारे करिए कि बहुत करिए कि रेयर केस में कुछ ही बच्चे एडमिशन लेते हैं। जैसे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो गया तो वो गर्ल्स के लिए है, तो कुछ गर्ल्स जो इंटरेस्टेड होती हैं फैशन डिजाइनिंग में, वो उस प्रकार के कोर्स वगैरह में एडमिशन लेती है। हालांकि सभी कोर्स अपनी जगह पे सभी प्रकार के कोर्स अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन सभी प्रकार के कोर्स की बात करें तो हर एक बच्चे का सपना होता नहीं है कि हाँ हमें भाई फैशन डिजाइनिंग में जाना है, या फिर हमें यही काम करना है, टेक्सटाइल में ही जाना है। जिसकी रुचि होती है वो बच्चा उस हिसाब से, जिसको मान लीजिए ड्रोन के बारे में सीखना है, ड्रोन टेक्नोलॉजी से करिए संबंधित, उसको आगे चल के एक तरीके से उनकी रुचि है, उसकी रुचि है तो ड्रोन वाले फील्ड में जाएगा। सबकी अपनी अपनी रुचि है, हर एक ब्रांच अपनी जगह पे क्या है, सही है, सटीक है और अच्छा है। आप जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको पूरे ब्रांच के बारे में, पूरे आपके कल के जीकेप के थ्रू जितने आपके कोर्स होते हैं, जितने आपके ब्रांच है, सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। टोटल कितने हैं भाई? टोटल आपके 80 हैं। कितने भाई? टोटल आपके 80 प्रकार के कोर्स कर सकते हैं इसमें आपके जीकेप के थ्रू। जो एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो इसमें पहले ही आपको ग्रुप चूज करना होता है। और ग्रुप की बात करें, ग्रुप ए की बात करें, जैसे आप ग्रुप ए चूज करते हैं तो उसमें आगे चल के आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको क्या लेना है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी। तो आगे चल के आपको काउंसलिंग में मौका मिलेगा और आप चाहें तो काउंसलिंग हमारी टीम से कांटेक्ट करके बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग को करा सकते हैं। इंटरफेस पे आपको नंबर दिख रहा होगा। और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।